हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबने मुझसे बार बार पूछा था कि यूपीएससी ड्राइविंग इंस्पेक्टर जो अभी वैकेंसी आ रही है तो उनके लिए क्या मेन में टॉपिक होनी चाहिए और क्या उसकी प्रिपरेशन इन 3 से 4 महीनों में हो सकती है या नहीं। तो उन सब के आंसर आज मैं आपको दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्रिपरेशंस अब सबसे देखा गया है कि जो एप्लीकेशन डेट होती है उससे एग्जाम जो है वो 5 से 6 महीनों के बीच में हो जाता है और जो पैटर्न है यूपीएससी का वो मतलब कोई फिक्स नहीं है, वो चेंज हो सकता है। तो उसमें लेकिन अब हम मान के चलते कि फार्मा का मेजर कंटेंट रह गई। कुछ पार्ट लाइक 25% क्वेश्चन उसमें नॉन फार्मा आ सकता है, ये हम बेसिक मान के चलते हैं। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमारा मेन है फोकस रहेगा फार्मा पे। और फार्मा में भी हमारे कुछ मेन टॉपिक है उस उन उन पे हमें मेन फोकस करना है, जो मैं आपको आज बताऊंगा टॉपिक्स। आप उनको तो मस्ट है करना। उसके अलावा आप अपने टाइम के डिपेंड एज पर टाइम आप उसको एडिशनल टॉपिक भी आप कर सकते हैं। और इन टॉपिक से जो मैं बताऊँ, नो में से आपका 50 to 60% क्वेश्चन आपके इनों में से ही आएगी, जो एज पर मेरा एक्सपीरियंस है ये मेन मेन टॉपिक रहते हैं। ठीक है। और आप प्रिपरेशन पूरा इन 4 से 5 महीने में कर सकते हैं। हाँ ठीक है, हो जाएगा प्रिपरेशन, क्योंकि हाँ बहुत कम ही लोग होते हैं जो पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो मोस्टली पीपल आफ्टर द एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं उसके बाद ही स्टार्ट करते हैं। और उसमें से भी मेजोरिटी लोग जब सिलेबस आ जाता है या फिर एग्जाम की डेट आ जाती है तो जब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो कंपटीशन होता है वो बहुत कम रहता है एज पर द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द एग्जाम्स। ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप अभी करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। ठीक है। तो फुल बस अपना पूरा डिसिप्लिन के साथ अपने टॉपिक्स को थोड़ा रिवाइज करना है, प्रिपेयर करना है और एमसीक्यू रेगुलरली देना है। ठीक है। तो इसमें से अब कुछ कुछ टॉपिक्स मैं लास्ट में पूरा एक ईमेल लगा दूंगा जिसमें ये सारे टॉपिक मेंशन हैं। तो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिक्स में हमें टैबलेट है, टैबलेट कैप्सूल एरोसोल सेमी सॉलिड कॉस्मेटिक, ये सारे मेन मेन टॉपिक है। अब टैबलेट में भी हमें क्या फोकस करना है कि जो हमारे डाइल्यूएंट्स हैं उनके स्पेसिफिक नाम्स क्या क्या यूज होते हैं, इंडस्ट्री नेम्स उनके होते हैं। ठीक है। और उनका टैबलेट की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है 2 तरह की होती है, वेट और ड्राई। ठीक है। अब उन पे होते हैं अब, और उनके टेस्ट स्पेसिफिक टेस्ट हमें सारे प्रिपरेशन के टेस्ट हमें याद होने मतलब होनी चाहिए, उनकी रेंज वगैरह, घास इंडेक्स वगैरह। ठीक है। पोरोसिटी वगैरह, ये सब जो इनके टेस्ट वगैरह है, कैप्सूल के टेस्ट है, टैबलेट के टेस्ट है, ग्लासेस के टेस्ट है, या स्टेरॉइड के टेस्ट वगैरह जो होते हैं, ये सब हमको प्रिपेयर करने हैं। ठीक। ऐसी बायोफार्मास्यूटिक्स में एंजाइम्स एंजाइम बहुत मेन टॉपिक होता है। ठीक है। रिजोल्यूशन थ्योरी ये सब हो गया, रियोलॉजी हो गया, ये सब टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है और सारे आप सारे एग्जाम्स में देखेंगे। फार्माकोलॉजी में मेनली देखिए, जो फार्माकोलॉजी सबसे मेन जो रहता है वो हमारे बेसिक चैप्टर्स रहते हैं। ठीक है। उनमें से आपको कम से कम हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन दिखेंगे। तो बेसिक्स में क्या आ जाता है हमारा फार्माको डायनेमिक्स काइनेटिक्स, उसमें बायो अवेलेबिलिटी वगैरह जो हमारे शुरू के क्रेडिट पार्टी के 2 3 चैप्टर स्टार्टिंग के है, वो सब हम स्किप कर देते हैं जनरली, लेकिन उनमें से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको उनको स्पेसिफिकली उनको अच्छे से, अगर आप पे नोट्स नहीं है तो उनको तो प्लीज़ थोड़ी एक रेफरेंस बुक्स पढ़िए और उसके नोट्स बनाइए। ठीक है। बाकी हमारे जो रिसेप्टर्स है, टाइप ऑफ रिसेप्टर, जीपी जी प्रोटीन का रिसेप्टर वगैरह। ठीक है। ये सब आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कितने टाइप के हैं और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनका किस तरह ये वर्क करते हैं, वोल्टेज गेटेड कैसे वर्क करते हैं, जी प्रोटीन कैसे वर्क करते हैं। ठीक है। और फिर हमारे एंटी माइक्रोबियल हो गए, इनमें भी हमारी क्लासिफिकेशन सबसे मेन होती है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट्स। ठीक है। जैसे रेडमैन सिंड्रोम हो गया, ग्रे बेबी सिंड्रोम हो गया,
ठीक है, ये सब हो गया। और हमारे अगर कोई प्रो ड्रग है, उनका एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है, ये सारी लिस्ट और स्पेसिफिक साइड इफेक्ट हमको ये याद करने हैं। ये सब हो गया। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हमारे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, कीमोथेरेपी है, और कीमोथेरेपी सॉरी क्रोमेटोग्राफीज होती है हमारी, और टाइप ऑफ टाइट्रेशन होती है। स्पेसिफिक ड्रग्स के लिए कौन कौन सी टाइट्रेशन यूज होती है, और टाइट्रेशन में कौन कौन सी मर्करी रोड यूज होती है, लाइक ब्रेड मर्क ग्लास रोड होती है, ड्रॉपिंग मर्करी रोड होती है। ये सब आपको स्पेसिफिक करना है। इन इन चीज़ों को स्पेसिफिकली आपको करना है। बाकी इसके बाद आप बाकी टॉपिक्स पे जंप कीजिए, लेकिन जो मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ, जो इमेज मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, उनमें से इन टॉपिक को करने के बाद आप बाकी टॉपिक पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो ये सब है। बाकी मैं आप इमेज लगा देता हूँ, ये आप इमेज देख पा रहे हैं। ये इमेज में जो जो टॉपिक है, इन सबको आप कीजिएगा, और मुझे यकीन है आपका, अगर आप इन सबको करते हैं तो आपका रिटर्न जरूर क्लियर होना चाहिए। बाकी ऑल द बेस्ट। आप अपने मॉक्स को भी लगाइए। कभी कभी आपको लगेगा ओवरवेलमिंग सा, लेकिन आप अपने टाइम को मैनेज कीजिए। अपना एक बार जो टॉपिक आपने डिसाइड कर दिया उसको कंप्लीट करके ही उठिए। ठीक है, और तो आप इन टॉपिक को कीजिए। थैंक यू सो मच। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर वीजा। थैंक यू।